जय हिंद प्यारे बच्चों, आज फिर हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिलता है, सिर्फ इसकी टर्म चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ ही रहता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को 100% सक्सेसफुली कर पाएंगे और आपके 2 या 3 नंबर पेपर में आसानी से आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, जनरल इक्वेशन लिख लेनी है ताकि आपका काम आसान हो जाए। जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपने करना है जनरल इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ y की टर्म में गिवन है तो y की टर्म में ही लिखनी है आपने। यहाँ x अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस नहीं करना है। मैं इस क्वेश्चन के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है c/a, ठीक है। तो b और a और c की वैल्यू हमें इस जनरल इक्वेशन से ही मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 7 हो जाएगी, b यहाँ पर प्लस में पर क्वेश्चन में माइनस है तो b की वैल्यू -11/3 हो जाएगी। c भी प्लस में पर यहाँ पर माइनस है तो c की वैल्यू -2/3 हो जाएगी। a की वैल्यू मैंने आपको बता दी 7 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर -b/a है। -b ऑलरेडी एक माइनस फार्मूले में है और एक क्वेश्चन में है। a की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, ठीक है। 11 और जो 3 हो जाएगा वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस आएगा वो आएगा 11/21। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, c/a की बात करते हैं, c की वैल्यू हमारी थी -2/3, साथ में 7a की वैल्यू है तो ये आ जाएगा -2/21, ठीक है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है। क्यों, पहले मैं इसको करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर गलत हो जाएंगे तो यहाँ तक तो नंबर आपको मिलेंगे ना। तो अब अगला काम क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर बनाने हैं, या आपको जो दूसरा मेथड आता है उससे भी आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है, आपने a और c वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा -14/3। तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो बेटर क्या करेंगे, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर में तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन विदाउट फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमने करना क्या है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है, आपने 1/3 को कॉमन लेना है, ठीक है। जब आप 1/3 को कॉमन लेंगे तो 11 के साथ तो -11y रह जाएगा, 2 के साथ 2 रहेगा, 3 यहाँ से नहीं गया, यहाँ से गया, पर यहाँ से 3 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1/3 बाहर आ गया। अब हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। 11 को 2 से जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आएगा, पर 2 के साथ माइनस साइन है तो -42 आएगा, ठीक है। अब हमें 11 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके -11 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -42। तो हम क्या फैक्टर बन सकते हैं, पहले हमें देखना है कि 42 किस किस के टेबल में आता है। 2 21 पे आता है, 3 14 पे आता है, ठीक है, 6 7 पर आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि माइनस करके 11 सिर्फ 3 × 14 में आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है, 21y²। अब 14 और 3 था तो, लेकिन यहाँ -11 तो बड़े नंबर के साथ साइन क्या लूँगा मैं, माइनस का, -14y प्लस 3y -2। अब आप चेक करेंगे -14 और +3y करेंगे तो -11 भी आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे -14 और 3 को तो -42 भी आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। 21y² के साथ में 14y की ग्रुपिंग कर देता हूँ, प्लस लास्ट वाले दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग एक साथ कर देता हूँ। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। 21 और 14 में से आप देख सकते हैं 7y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3y -2, और नेक्स्ट वाली ग्रुपिंग हमारी ऑलरेडी 3y -2 है तो मैंने 1 लिख दिया,
ठीक है, 1/3, 7y+1, ठीक, और 3y-2, ठीक। अब हमने क्या करना है, क्या है हमारे दो फैक्टर कौन कौन से बने थे, हमारे फैक्टर बने थे 7y+1, 3y-2 और इसके बाहर था 1/3। इसको आपने 0 के इक्वल रखना है। तो ये जो दो ग्रुपिंग थी इन दोनों को 0 के इक्वल ले आइए आप। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1/7, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो हमारे पास दो आ गए। इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा और इसको ले लेते हैं बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं क्योंकि सम ऑफ रूट निकालना था, -1/7 + 2/3, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे 7 और 3 का 21 आ जाएगा, -3 + 14, 11/21। आप चेक कर सकते हैं जो हमारा सम ऑफ रूट आया था वो 11/21 आया था, यानी कि पहला ठीक आ गया। अब हमें प्रोडक्ट को भी चेक करना है। प्रोडक्ट में क्या करना है, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना है, -1/7 × 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/21। तो क्या हमारा प्रोडक्ट -2/21 था? यस, डेफिनेटली था। तो हमारे दोनों आंसर सही आ गए और मैच भी कर गए। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे रूट्स जीरोस फाइंड आउट कर दिया अल्फ़ा बीटा, साथ में हमने इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई भी कर दिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल कर। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपने जनरल इक्वेशन लिख लेनी है। जनरल इक्वेशन लिखने से आपको ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए, बी, सी की वैल्यू मिलने के बाद आपने फार्मूला लगाना, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ये करने के बाद आपने इसके फैक्टराइजेशन मेथड से y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की दो जो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू को आपने अल्फ़ा ले लेना है और एक को बीटा, एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस और मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस करके जो पीछे प्रोडक्ट सम ऑफ रूट जीरोस आया था उसके इक्वल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल आना चाहिए। अगर आपका आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।